हाँ तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी का पूर्ण परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और इनका स्थान था पोरबंदर गुजरात। पिता का नाम था करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। और इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और गांधी जी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। और इनके गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु हैं लियो टॉलस्टॉय। और आध्यात्मिक गुरु है श्रीमद राजचंद्र। और महात्मा गांधी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। और उन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और वहां से 9 जनवरी 1915 में वापस आए। कम से कम 21 ईयर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रुके थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 को हुई थी और 2025 में इसका 18वां संस्करण था। 2025 में इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में हुआ था। और 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस पर हर साल ये जो है 2 साल में मनाया जाता है, हर 2 साल में। 2025 में विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और अब हम लोग गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह हुए थे उनके पढ़ेंगे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में हुआ था। और भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में हुआ था। और गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। और प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। और प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। और इन्होंने 3 दिन की भूख हड़ताल की थी। और गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे बेलगांव में। और महात्मा गांधी की उपाधि जो थी इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और बाबू की उपाधि जो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी इन्हें। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान दिया था। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के जो प्रमुख आश्रम हैं उनकी और उनकी स्थापना कब हुई थी। फीनिक्स आश्रम जो डरबन में स्थित है और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। टॉलस्टॉय आश्रम जोहान्सबर्ग में स्थापना 1910 में हुई थी। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में इसकी स्थापना 25 मई 1915 को हुई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद 1917 में स्थापना हुई थी। अनाशक्ति आश्रम कौसानी 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब पढ़ेंगे हम लोग गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज जो गुजराती में लिखी गई थी 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सपनों का भारत और सत्य ही भगवान है। और इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में और 1903 में, नवजीवन गुजराती में 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट और हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। और गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वे भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में गए। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत में दीवान यानी प्रधान अधिकारी थे। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और 1891 में वकालत पूरी करके भारत वापस लौटे।
1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबान दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। डरबन से पिटोरिया जाते समय पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें रंगभेद की वजह से ट्रेन से जबरन उतार दिया गया था। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहां पर प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र अपने पास हर समय रखना आवश्यक था। 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया और 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोगों ने सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे गांधी जी को। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1920 में यह उपाधि वापस लौटा दी थी। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया था और गांधी जी को चंपारण आने के लिए स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। यह आंदोलन नील की खेती के लिए किसानों पर थोपे गए तिनकरिया पद्धति के विरोध में था। इस पद्धति के तहत किसानों को अपने 3/20 हिस्से नील की खेती के लिए देना अनिवार्य था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। इसी समय किसान बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। 2017 में चंपारण सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1918 में अहमदाबाद मेल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कर अपने संघर्ष को नया आयाम। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाना में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मौत हो गई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी ने उसे हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जैसी बड़ी गलती कहा, जिसका अर्थ था कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि आंदोलन ने अपना अहिंसक मार्ग खो दिया था। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से 78 साथियों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके दांडी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता और दिल्ली पैक्ट हुआ। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। उसी साल 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया।
1942 में आए कृषि प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति में गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कोलकाता के नोवाखली में थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन में दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर